ओम शांति। तो हम सोचे कि हाथी गांव में जाएंगे तो हाथियों को देखेंगे लेकिन यहाँ तो हाथी नहीं, सभी महारथी। हाँ, इस गांव का नाम हाथी इसीलिए देखो, हम मधुबन से भी महारथी आपके पास आए, इसीलिए इसका नाम। तो अगर हाथी की विशेषता भी आप धारण करेंगे, आप बहुत निर्विघ्न बन जाएंगे। हाथी क्या करता है? जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो दौड़ता नहीं है, वो आराम से चलता है। इसलिए आपको भी कोई कुछ भी बोले, अपमान करे, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, पता नहीं इनको बिगाड़ दिया, पता नहीं सफेद ड्रेस पहनते, भोगते रहेंगे। कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाद में भोगते भोगते चुप ही रह जाएंगे। इसीलिए क्या करो? हाथी जैसे चाल चलो, बेफिक्र हो। और इसीलिए गणेश को सिर किसका लगाया? हाथी का। क्यों? हाथी के सिर में बहुत बड़ी विशेषता है। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों हिलाता रहता है? हाथी के कान में चींटी गई, मर जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको सुनना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी को, बताओ ना क्या हुआ। अगर व्यर्थ बातें सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ज्ञानी से अज्ञानी बन जाएंगे, विघ्न पैदा होंगे। इसलिए मुझे निर्विघ्न बनना है तो क्या करना है? अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। एक तो बेफिक्र बादशाह, मस्त आग लगी बस्ती में, हम अपने मस्ती में। तब महारथी वो बनते हैं जो बेफिक्र रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। और दूसरा, जो अटेंशन रूपी कान हिलाते रहते हैं। तीसरा, हाथी क्या करता है? देखो, हाथी इतना बड़ा, लेकिन किसके अंडर में रहता है? जो ऐरावत ऊपर बैठा है मालिक, उसके अंडर में चलता है। नहीं तो क्या, अगर उसको गुस्सा आएगा तो उसको मार करके कुचल सकता है, लेकिन नहीं। इसी तरह हमें भी बाबा के कहने प्रमाण चलना है। बाबा झाल बिठाए, जो चलाए, उसके लिए हमारी कर्मेंद्रिय की लगाम बाबा के हाथ में देनी, अपने हाथ में रखना। अगर हमारी कर्मेंद्रिय ठीक नहीं तो हमारे जीवन में विघ्न आ सकते, महारथी नहीं बनेंगे। तो मेरी हर इंद्रिया कंट्रोल में चाहिए। जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है वो कौन है? वो महारथी। तो आप सभी क्या बनेंगे? हाथी गांव में रहते तो महारथी बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे, कोई भी विघ्न समस्या नहीं। और हाथी को केला खिलाओ, उसके साथ पैसा दो, तो पैसा खाएगा नहीं, केला खाएगा और पैसा मालिक को देगा। हाथी कभी पैसा नहीं खाएगा। इसी तरह हमें भी ईमानदारी, जो चीज मेरी नहीं है वो बाबा की है। इसलिए अगर ये, और हाथी इतना बड़ा हाथी, आंखें छोटी छोटी होती, आंखें तो अब बड़ी बड़ी चाहिए। क्यों नहीं बड़ी? क्योंकि हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसी तरह अगर महारथी बनना है, छोटी सी भूल, छोटा सा गलत संकल्प, मुझे परिवर्तन करना है। और वो महारथी छोटी छोटी, कई तो अमृत वाला मिस भी करते हैं, कोई बात नहीं, आजकल रह गया, चलता है। नहीं चलता तो क्या, ये मैंने बहुत बड़ी भूल की। इसलिए छोटी चीज को बड़ी समझ करके उसको परिवर्तन करना, वो निर्विघ्न रह सकता है। और इसलिए गणेश को किसका सिर दिया है? हाथी का। कहते हैं गणेश जी का सिर क्या किया? शिव जी ने काट दिया। तो बाबा ने हमारे सिर काटा है क्या? क्या किया है? हमारे विचारों को बदला, हमारे संस्कारों को बदला, और हमें दैवी संस्कार धारण किया। ये पुराने हमारे संस्कार थे, विकारी संस्कार थे, उसको बदल दिया। इसको ही भक्तों ने क्या किया? सिर काटा। काटा नहीं, बदल दिया। और गणेश क्या दिखाते हैं? उसका पेट क्या हुआ? पेट कैसे दिखाते हैं? बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा, तान, कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, कुछ भी कहता है उसको पेट में अंदर डालो, इधर उधर फैलाओ नहीं। तब क्या बनेंगे? महारथी बनेंगे। कोई कुछ भी कहता है, नहीं तो आजकल के लोगों के पेट में बातें ठहरती नहीं,
सबको जाकर सुनाएंगे, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा था, ऐसा हुआ। तो हाथी का वाले सब क्या बनेंगे? इस हाथी की विशेषता को जीवन में लाएंगे। और निर्विघ्न बनने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको महारथी बनना है तो वर्तमान समय प्रमाण क्या बनो? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। वर्तमान समय का चाहे दुनिया के लोग चाहे बीके लोग अगर पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे वो निर्विघ्न बन सकेंगे। आजकल हर एक के सोच निगेटिव चलते हैं, जिसके सोच निगेटिव चलते हैं, क्योंकि हमारे विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं, विचारों से सारा कुछ होता है। अगर विचार ही मेरे निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए आज हम आए हैं बहनों का सम्मान करने के लिए। वैसे तो आज हम क्या मना रहे हैं? बहनों का समर्पण दिवस। तो बहनों का पति कौन है? शिव बाबा। तो हम पति की तरफ से मधुबन से 3 भाई लोग आए। उसका पति तो रहता है परम धाम में, लेकिन उसका घर का है माउंट आबू। तो पति के तरफ से हम, देखो दुनिया में पति तो बहुत है, हर जन्म में पति मिलते हैं, लेकिन शिव बाबा जैसा पति कोई भी जन्म में, शिव बाबा सबसे धनवान है। बहनों ने जो निर्णय लिया वंडरफुल लिया। किसके साथ शादी की? सबसे धनवान के साथ शादी की। संसार में धनवान कौन है? अभी तीनों लोगों का मालिक कौन है? परमात्मा। अब जब उसका हो गया तो सारी संपत्ति, इसीलिए सत्युग त्रेता में बहुत संपत्ति होगी। क्यों? उन्होंने उनके साथ शादी की, सारा दे दिया। और सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? शिव बाबा। सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर है। और क्या है? सबसे धनवान, सबसे सुंदर और सबसे अच्छी पालना करने वाला, सबसे अच्छी पालना करने वाला। उस पति को अगर दुनिया वाला पति ट्रेन में जाएगा तो उसकी टिकट काटनी पड़ती है, लेकिन बाबा की कोई टिकट, टीटी कहता है तुम्हारे साथ जो पति है उसकी टिकट निकालो, बोलता है। और वो पति तो इतना चावल खाता है, ये बाबा खाता है कुछ? और कभी भी हर जन्म का पति रहेगा। कभी भी अगर कुछ भी होता है वो सेकंड में ऊपर से आ जाएगा, मदद करेगा। तो ऐसे पतियों के साथ इन्होंने शादी की तो कितना सुंदर उनका ये है। तो इसलिए हमें आज के दिन संकल्प लेना है, आज से कभी भी हम निगेटिव नहीं सोचेंगे तो आपका भी पति हो जाएगा। भले आप गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए भी हमें ऐसे पति के साथ प्यार करना है, बाबा के साथ प्यार करना है। एक बाबा दूसरा न कोई। मुझे याद है जब मैं शुरू में ब्रह्मा कुमारीज में आया था तो उस समय बहुत कम सेंटर थे। जब कम सेंटर थे तो मुझे भी कभी लगता था हमारे साथ जितनी कुमारी निकली सब समर्पित हो गए। तो बहन जी को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। बहन जी कहा नहीं, मधुबन में जगह ही नहीं है, और तुम तो गरीब बच्चा, तुम करोगे क्या, तुमको कुछ आता ही नहीं। तो मैंने सोचा भाइयों को चांस नहीं मिलता, तो मैंने क्या किया, रात भर सोया नहीं, बाबा के फोटो के सामने झगड़ा किया, आपने मुझे बहन जी क्यों नहीं बनाए। रात भर बाबा से झगड़ा किया, सोया ही नहीं रात भर, 10 बजे से सवेरे 5-6 बजे तक। तो दूसरे दिन मुरली के बाद बहन जी का फोन आया, वो तो दूसरे शहर में रहती थी। तो फोन आया, कहते तुम जो अलग से कमरा लेकर के रहते हो, मैं पढ़ाई करता था तो उसके वजह तुम पाठशाला में रहो। तो मैंने सोचा मेरा झगड़ा बाबा तक पहुंच गया। हाँ, देखो पहुंच गया। और उसी दिन जब मैं पाठशाला में रहना शुरू किया, उसके बाद फिर समर्पित हो गए। यह है बाबा सुनता है। तो आज हमें संकल्प क्या लेंगे? तो एक तो हाथी की विशेषता दान करेंगे, और हाथी की विषय महारथी बनने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। क्योंकि जिसके सोच निगेटिव है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना,
जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि जिसके सोच निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके सोच निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके सोच निगेटिव है उसको गुस्सा आता है। इसलिए आज हमारे जीवन की सारी समस्या का कारण निगेटिव सोच। इसलिए हमेशा आज से क्या करेंगे, पॉजिटिव। बाबा कहता है मैं तुम्हारी हम सभी भी बाबा की सजनी है ना। तो बाबा में पलकों पर बिठा कर लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? कोई साजन सजनी को लेने के लिए आया और सजनी 60 किलो वाली है और साजन छोटा है, उठा करके कैसे लेके जाएगा? तो हमारा साजन बिंदु है। तो हमें बाबा के साथ जाने के लिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा? बिंदु बनना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो। और फरिश्ता बनने का आधार क्या है? पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगाना पड़ेगा। चश्मा लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। आज किसी को अस्थमा होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। तो डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, निगेटिविटी, क्या मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मनता है, मुझे नहीं पूछता। तमाम प्रकार की निगेटिव बातों से आज शरीर की बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाओ। और पॉजिटिव का आधार क्या है? ईश्वरीय महावाक्य, मुरली। ये मुरली है पॉजिटिव का स्रोत। तो आज के दिन ये संकल्प लो, प्यारे बाबा हम सदा पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते ही रास्ता काट रहे हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, मैं तो पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूँ, वो क्या है मैं जानती हूँ, निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव, सारे मूल्यों का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला अशरीरी बन सकता है, विदेही बन सकता है, निराकारी बन सकता है, योग में भी बैठ सकता है, लगा सकता है योग। नहीं तो निगेटिव है, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला, फिर देखें मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहां योग लगेगा। इसलिए पॉजिटिव, निगेटिव वालों के चेहरे में खुशी नहीं होगी, चेहरा लटका हुआ रहेगा। बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जो पॉजिटिव है। इसलिए आजकल बाबा कहते हैं कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, क्योंकि निगेटिव सोचने से हमारे समय शक्ति वेस्ट जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने?
पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी उसके साथ किया था। आपके घर के जितने भी लोग, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपकी सास है, पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले हैं, कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए। जिन्होंने इस कर्म गति को समझा, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के भी कोई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कभी भी क्या क्यों नहीं करो, समस्या का समाधान करो। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कोई जन्म में पति बनकर के तंग किया था। आज गाड़ी नहीं मिल रही है, थोड़ा जल्दी खत्म हो। तो इसलिए हमेशा कैसे सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। दूसरी बात है, पहली बात है कर्म गति को समझना। जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, 10 रुपए का, 10 लाख रुपए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए गिलास टूटा, कोई बात नहीं। तीसरी बात है रोज अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, उसको कभी भी तनाव, टेंशन, निगेटिविटी आएगी नहीं। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। अगर अमृत वेला का चुपचाप आपका वीडियो बनाया जाए तो, और वही 10 बजे दिखाया, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने अच्छा दीवार के सारे बेटे मुख ला के अंदर 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके बैठो। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा। वो चला जाएगा, फिर कहेगा क्या बात आप आई नहीं, फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना। और केवल खोल के में नहीं, बातें करो। कोई मेहमान सामने बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहने बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखे, कब तक देखना, अच्छा 15 मिनट। इसलिए अमृत वेला अच्छी क्लास के पहले योग करना करके, और तीसरा रोज की मुरलियां सुनना। आप पॉजिटिव बन जाएंगे, अपने आप पॉजिटिव बनेंगे। इन 3 चीजों से आत्म जागृति होती है। और लास्ट की बात, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बनाया, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई मत दो। तो आज के इस समर्पण दिन के दिन आप एक पॉजिटिव बनने का संकल्प लेंगे, तब भी आप महारथी बन जाएंगे। हाथी गांव में रहे, उसका सही अर्थ निकलेगा। नहीं तो जो विघ्नों में, समस्या में, प्रॉब्लम में, वो हाथी गांव में महारथी थोड़ी बनेगा। इसलिए महारथी बनना है, बड़ा बनना है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। और जितने भी महारथी बने, दादिया महारथी बनी, ब्रह्मा बाबा महारथी बने, सब बने, उन्होंने सहन किया। और सहन करने का तरीका है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। ठीक है, तो ये 5 बातें ध्यान रखना, तब आप बहुत अच्छा शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।